Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 12 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। तो अभी हम लोग ध्यान योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सब जानते हैं हिरण्यकशिपु उन्हें बहुत ध्यान किया था, है ना। और ऐसे जो है ध्यान किया था कि सब लोग आश्चर्य हो गए थे। तो उनके ध्यान के जो योग किया उन्होंने, क्या वो सही था या उसमें कुछ गलती था? तो क्या था उसमें, सही था या गलती, इसके बारे में आज के सेशन में हमें पता चलेगा। आज के सेशन में ये भी हमें पता चलेगा कि ध्यान करने के दौरान और किस किस विषय का पालन करना चाहिए, किस किस नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम ध्यान योग के द्वारा हम जो है सफलता की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक। ये दोनों श्लोक एक साथ ही है, श्लोक संख्या 13 और 14। समं काय शिरग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं शं दिशश्चन्नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयममच्चित्तो युक्तासित मत्परा। अनुवाद। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योगाभ्यास करने के लिए जो योग के ध्यान योग की विधि पालन कर रहे हैं, उसका असली लक्ष्य क्या बनाना चाहिए। जब वो अभ्यास कर रहे हैं तो उनके अभ्यास के साथ साथ उनके लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। योगा की जो विधि है उसको क्यों कर रहे हैं। तो इसमें योगा जो हम अभ्यास करते हैं, ये जो अष्टांग योग की विधि है, तो ये ध्यान योग, इसको करने से कई प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लाभ हैं, जैसे कई प्रकार के, जैसे स्वास्थ्य रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी है। और इसके द्वारा जो है कई प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये बताया जाता है जब अगर कोई बहुत अच्छा से ये ध्यान का और योगा का विधि को पालन किया तो वो उस स्तर पर पहुंच सकता है जिसको बोलते हैं सिद्धि। वो कई प्रकार की जो है शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये जो है चमत्कारी शक्ति उसको कहते हैं। तो ये जो शक्ति, इसको कहते हैं मिस्टिक पावर। तो ऐसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो ऐसे इसको कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धि, अष्ट सिद्धि। तो इस अष्ट सिद्धि में आता है अनिमा, पहला है अनिमा, लघिमा। तो इस तरह से अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, इस प्रकार से 8 प्रकार की सिद्धि है। तो अनिमा में क्या होता है, तो उसमें वो जो व्यक्ति है वो एकदम अपने आप को इतना छोटा बना सकता है, इतना छोटा बना देगा जैसे चींटी जैसे भी छोटा हो सकता है, और हो के वो किसी भी जगह पे घुस सकता है। तो ऐसे वो अपने शरीर में जो है, शरीर को ऐसे छोटा बना सकता है। फिर उसी तरह जैसे लघिमा हो गया, तो लघिमा में क्या है, वो अपने जो है शरीर को इतना हल्का बना सकता है। इतना हल्का बना देगा तो वो क्या है,
जो है वायु में भी चल सकता है या जल के ऊपर चल सकता है। तो जल में तो जनरली कोई भी चल नहीं पाएगा और डूब जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर वजन होता है इसलिए वो डूब जाता है। लेकिन जो इस योगा की सिद्धि में ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो अपना शरीर को क्या बना देता है, ये हल्का बना देता है। तो उसी प्रकार जो है सिद्धि है कि अपने शरीर को बहुत बड़ा बना सकते, जैसे हनुमान जी बड़ा बना देते थे नहीं अपना शरीर को। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्ति होती है। तो प्राप्ति सिद्धि होती है कि वो यहाँ पे बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के, वो कहीं दूर किसी जगह से उसको अगर सोना प्राप्त करना है तो वो हाथ को बढ़ा सकता है और उस जगह से सोना को उठा के लेके आ सकता है। तो इस प्रकार से वो जो भी प्राप्त करना चाहता है वो इस पृथ्वी की किसी भी कोने से चीज को प्राप्त कर सकता है, एक ही जगह पे बैठ के उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये उसका ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। और फिर ऐसे होता है कि जो है वो दूसरा का हृदय में क्या चल रहा है, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो पता कर सकता है। ऐसे सिद्धि हो जाता है कि वो लोग आश्चर्य हो जाता है, अरे कैसे पता है उनको कि मेरा मन में क्या चल रहा है। ये मन में जो चीजें वो उसको पता कर चल जाता है। तो ऐसे सिद्धि हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की सिद्धि है। और वशीता सिद्धि होती है कि दूसरे को वश में कर लेता है, जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है कि उसको उसका बातों सुन के दूसरे वश में आ जाता है उसका। तो ऐसे उसके पास बहुत शक्ति हो जाती है। और ये साधारण व्यक्ति की दृष्टि में क्या आता है कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसी शक्ति जो है उनको कैसे मिला, ये ध्यान के द्वारा, योग की विधि के तपस्या के द्वारा उनको ऐसे शक्ति प्राप्त हुआ। तो ये एक तरह से साधारण व्यक्ति के नजर में क्या है, बहुत बड़ा सफलता है, अचीवमेंट है, योगिक सफलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सारे सफलता उस योग की जो विधि है उसकी उद्देश्य नहीं है। ये उसको मिल सकता है लेकिन वो उसके असली उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये सारे भौतिक चीजें हैं और वो भौतिक शरीर के अंत के साथ साथ ये सारे नष्ट हो जाएंगे। वो उनके असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, वो असली उद्देश्य है। तो इस योग की विधि के द्वारा वो अपनी चित्त को शुद्ध होना, अपनी चेतना शुद्ध होना और भगवान को जानना और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ये उनके असली लक्ष्य है। और अगर वो लक्ष्य हमें क्लियर नहीं है तो हमारा लक्ष्य अगर इस भौतिक चीज को प्राप्त करना, ये सिद्धि प्राप्त करना, वो सिद्धि प्राप्त करना, या भौतिक चीज को प्राप्त करना, वो भी प्राप्त हो सकता है, योगा की विधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो असली लक्ष्य नहीं है, वो चरम लक्ष्य नहीं है। और वो अगर हम उसको प्राप्त कर लें तो हम असली लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि इस योगा जो विधि भगवान जो बता रहे हैं इसके लक्ष्य ये सब चीज के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण हम क्यों भगवत गीता के माध्यम से कोई साधारण भौतिक चीज देने के लिए नहीं आए हैं। वो हमें जो अल्टीमेट हमारे लिए बेनिफिशियल है, जन्म मृत्यु से मुक्त होना, वो इस सिद्धि के द्वारा नहीं हो सकता। और लोगों को थोड़ा मोहित हो जाए, लोग थोड़ा अच्छा बोल देंगे, थोड़ा ख्याति हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो यहाँ पे रहने वाला है इस संसार में। तो वो असली चीज नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अगर कोई इस चीज के लिए योग का अभ्यास करता है तो वास्तव में उस समय की बर्बादी है, क्योंकि उसमें जो वो मेहनत कर रहा है, जो समय लगा रहा है, वो समय में अल्टीमेटली क्या प्राप्त हुआ, वो मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। तो वो एक तरह से व्यर्थ है। उसी तरह हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु ने भी जो है क्या है, बहुत गंभीरता से ये ध्यान के कार्य योग की विधि को पालन किया।
बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया। वो जल तक नहीं पिए और ऐसे ध्यान कर रहे थे कि उनके जो चींटियां पहाड़ बना दिए थे उनके ऊपर। तो आप सोचिए, उनकी मांस वगैरह भी जो है चींटियां खा लिए थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा था। वो बिल्कुल जो है कंट्रोल्ड थे, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल वश में रखे थे। तो वो ध्यान की विधि को तो बहुत अच्छे से पालन किया और इसलिए उनको ऐसे वरदान भी प्राप्त हो गया। ऐसे अवस्था में पहुंच गए कि ब्रह्मा जी स्वयं आए और उनको वरदान देने के लिए तैयार हो गए। तो उनको ये वरदान उन्होंने ग्रहण कर लिया। कैसे वरदान ग्रहण कर लिया कि उनको कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है, कोई पशु नहीं मार सकता है, और उनको कोई हरा नहीं सकते हैं, है ना। उनको कोई शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है, उनको कोई जल में नहीं मार सकता है, कोई स्थल में नहीं मार सकता, कोई आसमान में नहीं मार सकता है। इस प्रकार से उनको ना तो दिन में मार सकते हैं, ना रात को मार सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से ये वरदान ले लिया। तो ये सब जो है एक शक्ति प्राप्त कर लिया। तो ये योग की विधि के द्वारा ऐसे शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी सिद्धि चाहिए? कौन सा चाहिए आपको? अनिमा सिद्धि चाहिए, लघिमा सिद्धि चाहिए, या हिरण्यकशिपु जैसे वरदान चाहिए? तो अगर आप चाहें तो ऐसे मिल सकता है, लेकिन ये असली उद्देश्य नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कितना साल तक तपस्या किया योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए? वो 1000 साल तक, 1000 साल तक उन्होंने ये तपस्या किया और उसके फल से उनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो आपको जो चाहिए अगर आप सही से करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। अगर किसी को अनिमा लघिमा सिद्धि चाहिए और वो जैसे भगवान बता रहे विधियों का पालन करेंगे और मन को कंट्रोल करके, क्योंकि मन में इतना शक्ति होती है, तो अगर उसको करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा। लेकिन क्या आपको चाहिए सच में? एक सोच लीजिए अच्छे से। तो हिरण्यकशिपु को चाहिए था और उनको मिल गया, लेकिन मिलने का बाद क्या हुआ? वो जो है मिलने का बाद तो वो, क्योंकि उनके लक्ष्य भगवान थे नहीं, उनका लक्ष्य केवल भौतिक चीज को प्राप्त करना था, अपने एंजॉयमेंट करना था कि उस सारे चीज के द्वारा हम और ज्यादा भोग कर सके। तो सिद्धि प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए तो हम और ज्यादा भोग कर सकते हैं इस संसार को, भौतिक चीज को। तो जब और ज्यादा भोग करेंगे तो ये संसार की जन्म मृत्यु में रहेंगे। तो भगवान उनके लक्ष्य नहीं थे, तो वो भगवान के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए और वो जो भी शक्ति मिला उसको वो गलत चीजों में लगाए और सारे प्रकार के गलत कार्य करने लगे, पाप कार्य करने लगे, दूसरे को कष्ट देने लगे। तो इस तरह से उन्होंने किया और फल में क्या हुआ? जो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को क्या कर रहे थे? वो कष्ट दे रहे थे, अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर। तो वो क्या है, प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 साल के थे, बालक थे, छोटा। तो कुछ ही साल में जो है क्या हो गया? हिरण्यकशिपु का वध हो गया। हजारों साल तक वो तपस्या करके जो शक्ति प्राप्त किया वो कुछ ही साल में क्या हो गया? सब समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो व्यर्थ, ये व्यर्थ हो जाता है। अगर हमने भगवान को नहीं प्राप्त किया तो क्या किया फिर? अगर हमने इस योग विधि के द्वारा या आध्यात्मिक जो पथ है, जो भी हम भक्ति का भी पालन कर रहे हैं या जो भी ज्ञान का पालन कर रहे हैं, उसके द्वारा असली उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और अगर भगवान को नहीं प्राप्त किया तो बाकी जो भी चीज़ है, ये ख्याति है और ये जो है प्रॉस्पेरिटी है, ये सारी चीज़ क्या है? वो व्यर्थ है, वो जीवन के समाप्ति के साथ सब समाप्त हो जाता। तो असली चीज़ें भगवान। तो हिरण्यकशिपु की जो ध्यान था वो तो बहुत कठोर रूप से बहुत अच्छे से किया, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सही नहीं था, वो लक्ष्य भगवान नहीं थे, वो भौतिक चीज को प्राप्त करने का लक्ष्य था।
तो हमें इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि चाहे हम जो भी हम आध्यात्मिक पथ को पालन कर रहे हैं, तो हमें गंभीरता से पालन करना है, उसके हर नियमों को हमें अच्छे से समझ के अच्छे से करना है, लेकिन लक्ष्य हमें क्लियर रहना चाहिए कि लक्ष्य जो है वो भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, तो ही जाके हम भगवान के पास जा सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से, भौतिक संसार के इस मृत्यु संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जब ध्यान में बैठता है तो लक्ष्य क्लियर करके वो बैठता है, तो उसका जो क्या है गर्दन और सिर और ये शरीर जो है वो कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप सबका स्ट्रेट है या नहीं? तो अक्सर हम बैठते हैं तो स्ट्रेट नहीं रहता है, ऐसे वैसे हो जाता है, तो वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम जपा भी कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ के करना है, तो उससे हमारा जो है वो माइंड जो है वो सही स्थिति पर रहता है। तो ये करना है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं क्या, उसको शुद्ध रखना है, अपने शरीर को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, और उसके लिए क्या है, शरीर को शुद्ध रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने से ये शरीर शुद्ध रहता है, और हम ये जो आध्यात्मिक पथ में प्रगति का मतलब क्या है, हमारे चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, और भगवान पूर्ण शुद्ध है। तो भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमारा चेतना क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर मन शुद्ध होना चाहिए। तो अगर हम अपने शरीर को, चेतना को शुद्ध नहीं रख रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने का मतलब क्या है कि इस मैथुन कार्य को कर रहे हैं और तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो उससे अगर हम कर रहे हैं तो क्या परिणाम होगा? भगवान क्यों कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना? क्या अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम आग में जल डाल रहे हैं। तो आग अगर हम जला रहे, मान लीजिए, है ना, तो आध्यात्मिकता की आग, चिंगारी को हम आग में बना रहे हैं, जला रहे हैं, और उसमें हम पानी डाल दें तो क्या होगा, हम एक तो आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं और पानी डाल दिए तो आग बुझ जाएगा। तो उसी तरह हम शुद्ध होने का प्रयास कर रहे, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे, भगवान को दर्शन करने का प्रयास कर रहे, जो कि इस शुद्ध है, और हम इंद्रिय तृप्ति करने का कर रहे हैं, इंद्रियों को भोग में लगा रहे हैं, और जिस भोग में सबसे ज़्यादा क्या है, जो है मैथुन है, उसको करने जा रहे हैं, तो वो एक तरह से उस शुद्धता पे पानी डालने के बराबर है। तो ये इसीलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो किस तरह से करना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो है श्लोक कोट करते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य का, और वो बोलते हैं कि असली ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। तो हम में से कई लोगों को शायद उसको पता नहीं है कि किस चीज़ को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि इस जो ब्रह्मचर्य का जो पालन जो करते हैं उनको कैसे होना चाहिए, उनको हर समय इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे नहीं कोई एक समय, एक दिन के लिए या एक महीने के लिए कर लिया, ठीक है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक महीने का व्रत कर लिया तो, या 2 महीने तक व्रत कर लिया, 1 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, नहीं, वो हर समय ये जीवन को पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हर समय। उसके बाद हर परिस्थिति में, कई परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति में हो कर लिया हमने, एंजॉय कर लिया, तो हर परिस्थिति में करना है। और तो क्या है, हर समय, हर परिस्थिति में और हर जगह। ऐसे नहीं कि जहाँ पे जो है कोई देख नहीं रहा तो हम उसको इंद्रिय तृप्ति कर ले, तो वो जगह भी इस कोई भी जगह,
तो जगह के साथ ऐसा नहीं कि इस जगह पे कर सकते, इस जगह पे नहीं कर सकते। तो हर जगह पे जो है इस ब्रह्मचर्य का हम मानसिकता रखना है, पालन करना है। कोई देखे या ना देखे, हमें इसको पालन करना है। फिर वो कह रहे हैं कि इस ब्रह्मचर्य का पालन किसमें? शरीर के द्वारा, कार्य के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। तो शरीर के द्वारा कैसे? तो आप समझते हैं, शरीर से कोई भी ऐसे इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगना नहीं है। तो इस इंद्रिय तृप्ति के कार्य में शरीर को शुद्ध रखना है, उससे मुक्त रखना है। और वाणी के द्वारा, तो वाणी के द्वारा कैसे? जैसे वाणी के द्वारा हमें बोलना, कभी इस विषय में चर्चा करना। तो इस विषय में चर्चा करना जो है, हो सकता है हम कोई सोच सकता है हमने तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, लेकिन इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके हम उसके एक तरह से आनंद ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं। और हो सकता है हम उस विषय में चर्चा क्या, दूसरा किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने नहीं किया लेकिन दूसरा व्यक्ति एंजॉय किया और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उससे भी क्या होगा, हमें एक सूक्ष्म आनंद मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है। तो वो भी इसी में आज आता है, इंद्रिय तृप्ति में ही आता है, क्योंकि उस विषय की जो है वो चर्चा है और वो हमारे चेतना को दूषित करेगा। और शरीर का तो आप समझते ही हैं कि वो शरीर में सब कुछ आ जाता है। इस कान से सुनना, तो कान से अगर कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, हमें लगता है हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमारा सुनने के इंटरेस्ट है और हमने उसको सुना और सुन के सुख ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी इंद्रिय तृप्ति के श्रेणी में आता है। फिर आंखों से देखना, तो आंखों से जैसे है ना, स्त्री है तो पुरुष को देखना, पुरुष है तो स्त्री को देखना, उस भावना से, गलत भावना से देखना। तो वो क्या है, इस आंखों से ये भी जो है ये इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, आंखों से हो रहा है। या जैसे पढ़ रहे हैं कहीं न्यूज़पेपर में और ये सब में, मैगजीन्स में, ये सब आजकल तो ये सब रहता ही है, तो उसमें पढ़ रहे हैं, ये टीवी में देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आँखों में, कान द्वारा और इस तरह से हम जो है शरीर के द्वारा इंद्रिय तृप्ति का जो है किसी भी स्तर पर वो सारे चीज़ से मुक्त रहना। तो इन सारे चीज़ से मुक्त, तो वो वास्तव में शुद्ध अवस्था है। और फिर तीसरा क्या, तो शरीर के द्वारा हो गया, वाणी के द्वारा हो गया, और फिर तीसरा बोल रहे हैं मन के द्वारा। तो इसलिए हम बोल भी नहीं रहे, हम कर भी नहीं रहे कुछ, लेकिन मन में चिंतन कर रहे हैं। तो मन में चिंतन करने से वो भी क्या है, वो भी ये इंद्रिय तृप्ति माना जाता है, क्योंकि मन के द्वारा चिंतन करके उसका सूक्ष्म रूप के उसका सुख ले रहे। तो वो जो सुख है, कोई सोच सकता है कि इसमें तो सुख मिल रहा है तो इसको क्यों नहीं लिया जाए। ये सुख जो है, ये सुख वास्तव में कैसा सुख है भी सुख, ये भौतिक सुख है। और भौतिक सुख जो है वो क्या है, जैसे हमने पहले चर्चा की, सुख के अलग अलग स्तर हैं। ये इंद्रिय के लेवल की स्तर के सुख है और ये सबसे निम्न सुख माना जाता है। और ये पशु पक्षी जैसे कबूतर है और ये सब पशु पक्षी के में भी ये सुख मिलता है, उनको भी मिलता है और उनको ज़्यादा शक्ति है इस चीज़ को भोग करने का, है ना। मनुष्य से जितना शक्ति है मनुष्य का, उनसे कई गुना ज़्यादा वो उसके इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। मनुष्य की इंद्रिय में उतना शक्ति नहीं है, तो वो उस सुख को ऑलरेडी भोग कर रहे हैं। और हमने पिछले करोड़ों जीवनों से हमने भी ऑलरेडी उसका भोग करके उसको देख लिया। उसमें वास्तव में कोई रस नहीं है, वास्तव में कोई असली आनंद नहीं है, वो सबसे निम्न प्रकार के आनंद है। और वो कैसा आनंद है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि उसके आनंद इस प्रकार है, उसके जो सुख है, जैसे अगर किसी का हाथ में खुजली हो जाता है, कभी होता है एलर्जी, खुजली हो जाता है, तो वो खुजली जो है उस खुजली को जब खुजलाता है, तो जब खुजलाता है तो उसको एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वो खुजली किसी का हाथ में है तो वो वास्तव में क्या है, उसकी एक बीमारी है खुजली का, और खुजली की वजह से उसको खुजलाने का मन करता है
और जब वो खुजलाता है तो उसको एक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सुख थोड़ी देर के लिए सुख होता है जब वो खुजलाता है। जब तक जैसे खुजलानी खत्म हो जाता है और उसके बाद उसमें क्या होता है, जिसे खून निकल आता है या उसको फिर कष्ट होता है। तो ये जो है ये बीमारी स्थिति है, बीमार की स्थिति है, और उसको जो है उसमें कोई असली सुख नहीं है। लेकिन वो जो वास्तविक सुख है, आनंद है, वो तो दिव्य आनंद है, वो भगवान के प्रेम में होता है, भक्ति में, प्रेम में होता है। वो आनंद जो है, उस आनंद का कोई आस्वादन करता है तो ये भौतिक आनंद जो है, सुख, उनको तुच्छ लगने लगता है। तो जो योग सिद्धि में, योग की विधि में है, भगवद गीता के अनुसार वो भक्ति की पथ में है या आध्यात्मिक पथ में है, वो तो इस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य में है, लक्ष्य में है। तो उनके लिए ये जो है ये तुच्छ है, और इसीलिए इस को अगर वो इसमें लिप्त रहेंगे, इस इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहेंगे, तो वो जो आनंद की जो उनका उद्देश्य है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान ने ये सुविधा तो सबको दे रखा है, सारे पशु पक्षी के पास है ये शरीर, हमारे पास भी शरीर है। इस शरीर को हम जैसे यूज करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास ये स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है, हमें बुद्धि से सोचना है कि इस इंद्रिय को, इस शरीर को हमें किस में लगाना है, हमें इंद्रिय तृप्ति में लगाना है या इस शरीर को शुद्ध रख के हमें भगवान की सेवा में लगाना है, जिससे हमें परम सुख, परम आनंद प्राप्त होगा और हमें शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। तो वो जो योगी है, जो बुद्धिमान है, जो योग के जो पथ को पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में अगर हम चाहते हैं तो इस चीज से हमें मुक्त रहना चाहिए, हमें शुद्ध जीवन को रखना चाहिए। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि एक योगी को ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो ब्रह्मचारी का ये एक व्रत है, इस व्रत में स्थित है, ब्रह्मचर्य का व्रत में स्थित है। तो उसका अलग अलग आश्रम में अलग अलग मतलब नहीं होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि 4 आश्रम है, कि मनुष्य जीवन का जो समय है इसमें 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें विवाह से पहले वो गुरुकुल में रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे छोटे बालक अवस्था में भेजा जाता है जिस समय उनको इंद्रिय तृप्ति के विषय में ज्ञान नहीं होता, उनको मैथुन के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, उनकी हृदय शुद्ध रहता है। तो उस समय जो है उनको उसी समय से उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती है गुरुकुल में। तो वो फिर जो है पूरा उनको पता होता है कि इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो जो है आध्यात्मिक चेतना जो है वो शुद्ध होते हैं, और उनकी जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, वो भी बहुत दृढ़ होती है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, पावर होता है, वो भी बहुत तेज होता है। तो इस प्रकार से उनको पता होता है कि हमारे जीवन का जो वाइटल एनर्जी है मनुष्य जीवन का, वो कैसे बने रहते हैं अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो इस तरह से वो अननेसेसरी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते। तो ये ब्रह्मचर्य में तो पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसको इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल नहीं लगते। तो उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन शुरू होता है। तो गृहस्थ आश्रम में वो उसका विवाह होता है, और वहाँ पे विवाह में स्थित होकर वो शास्त्र के आधार पर इस मैथुन को कर सकते हैं। तो शास्त्र के नियम के अनुसार, तो और वो भी विवाह के अंदर ही, तो फैमिली के अंदर ही जो है अपनी पत्नी के साथ वो मैथुन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी जैसे पशु पक्षी करते हैं, तो ऐसे नहीं। तो वो विवाह जीवन में केवल मैथुन कर सकता। अगर शास्त्र के आधार पर उसको कर रहे हैं तो उसको भी ब्रह्मचर्य माना जाता है, ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और फिर वानप्रस्थ आश्रम, तो वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम, ये आगे की दोनों आश्रम में इस ब्रह्मचर्य को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो उस जो है इंद्रिय तृप्ति से पूरा तरह से मुक्त रहना।
तो इस तरह से 4 आश्रम में केवल एक आश्रम में विवाह में जो है के अंदर उसको कर सकते हैं और वो शास्त्रों के द्वारा अप्रूव्ड है, अनुमोदित है। तो ऐसे अगर कोई करता है तो उसको ब्रह्मचारी माना जाता है। तो ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी आश्रम में रह के जब सीखने के बाद उन्होंने ऐसे व्रत ले लेते कि पूरा जीवन भर वो क्या रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, वो विवाह नहीं करेंगे और पूरा तरह से शुद्ध जीवन यापन करेंगे, तो उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और फिर जो विवाह में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और शास्त्र के हिसाब से पालन करते हैं और आगे जाके बाकी आश्रम में भी जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उसको कहते हैं उपकुर्बान ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं इस तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए इस योगा के अभ्यास करना चाहिए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं क्या, भय से मुक्त होना चाहिए। तो जब योगा के अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि भयभीत रहे, क्या हो जाएगा, कोई है ना कोई पशु आ जाएगा, कोई है ना जो है कोई व्यक्ति आ जाएगा, मेरा ये चीज़ छीन लेगा, या कुछ इस तरह से जो है भय में रहेगा, तो वो भगवान पे ध्यान कैसे लगाएगा, वो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो भय से मुक्त होना, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भय, इस संसार में हर कोई भयभीत रहता है, तो भय से मुक्त होना जो है वो केवल तभी संभव है जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर रहें और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहता है कि भगवान हमारा रक्षा करने वाले हैं। अगर भगवान रक्षा करेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रकार से वो भगवान की शक्ति पे पूर्ण तरह से विश्वास होता है और भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित होते हैं और समर्पित भी रहते हैं कि जो भी भगवान की इच्छा से है वो भी वही स्वीकार है। तो इस तरह से वो जब समर्पित रहता है भगवान के ऊपर तो वो भय से मुक्त रहता है, उसको भय नहीं रहता। और भय तभी रहता है जब हम भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रहता है और भगवान के ऊपर विश्वास कम है। तो ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो वास्तव में जब भगवान के ऊपर विश्वास है, आश्रित रहता है, तभी वो भय से मुक्त रहता है। इसीलिए जो भक्ति में जो भक्ति करते हैं वास्तव में भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से आश्रित रहते हैं, वो भय से मुक्त हो सकता है और इसीलिए उनको परफेक्ट योगी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो योगा का जो अभ्यास है वो इस प्रकार से करना है और मन को भगवान पे केंद्रित करते हुए भगवान की चिंतन इस स्थिति से शुद्ध अवस्था में करना है, तब जाके वो युगारूढ़ अवस्था में स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से उसको अभ्यास करना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।